एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है फास्टिंग पर। जी हाँ, ये एक नॉर्मल फास्टिंग नहीं है, ये काफ़ी पॉपुलर है वेट लॉस करने में। जी हाँ, अगर आप भी अपने वेट्स के बढ़ने से परेशान हैं तो आप इस फास्टिंग को आजमा कर अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। इस फास्टिंग में नॉर्मली जब हम फास्ट रखते हैं तो क्या होता है, हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, तो इसमें आपको ये नहीं करना है। इस जो ये फास्टिंग है इसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, अगर आप इस तरह फास्टिंग रखेंगे तो आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप भरपेट खाना खाने के बाद फास्टिंग जिसको बोलते हैं, पूरा दिन भर आपको खाना खाना है, उसके बाद आपको फास्ट रखना है, यानी उपवास रखना है, व्रत रखना है। तो क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं आपको इस फास्ट को रखने के बाद, वही सारी जानकारी लेके आई हूँ। बहुत अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है और खा पी के अगर हम फिट रह सकते हैं तो फिर क्या चीज़ है, किस इसको करने से क्या बुराई है। कई लोग क्या होते हैं ना, फास्ट यानी व्रत रखने के नाम पर ही वो कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे तो भूख लगती। तो ये अगर आप की भी ये प्रॉब्लम है ना, तो आप इस फास्ट को रख के अपना वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाने के बाद फास्ट होता है। तो भाई बहुत अच्छा तरीका है अपना वेट लॉस करने का। खाते पीते रहो और वेट भी कम हो जाएगा। और इस व्रत का टाइम होता है जैसे 8 घंटा आपको खा लेना है आराम से, जो आप मनपसंद खाना है, लेकिन ध्यान रहे जो जंक फूड वगैरह है वो नहीं खाना है। नॉर्मली जो खाना होता है, हैवी मील, ब्रेकफास्ट सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 8 घंटा। बाकी के जो 16 घंटे हैं उस दौरान आपको फास्टिंग रखनी है। तो चलिए बताती हूँ इसके फ़ायदे ढेर सारे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। और वीडियो कैसी लगी आपको ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बताती हूँ जल्दी से फास्टिंग के बारे में आपको। कैसे करें इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत। जी हाँ, इस फास्ट में आपको पहले ही ये सुनिश्चित कर लेना होता है कि आप इतने घंटे आपको खाना है, तो उसके बाद इतने घंटे तक आपको फास्टिंग रखनी है। जैसे 8 घंटे खाना है तो उसके बाद जो 16 घंटे बचे उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। तो सबसे पहले उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे आप अपने खाने के लिए एक निश्चित टाइम टेबल बना लेंगे, जैसे सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक आपको खाना है, या तो फिर सुबह 10 बजे से आपको शाम 4 बजे तक। इस दौरान आप एक बार हैवी नाश्ता ले सकते हैं। आप मीन्स आपको अपने भरपेट खाना खा लेना है। अगर भूख रह जाए तो थोड़ा सा आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। ये नहीं है उस दौरान कि आपको कुछ नहीं खाना है, आप भरपेट खाना खाइए। उसके बाद जब ये समय ख़त्म हो जाता है 8 घंटे, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस बीच में आपको सिर्फ पानी पीना है। जी हाँ, सिर्फ पानी पीना है। ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी जो ये फास्ट है, जो ये व्रत है, इसका मेन यही है कि आपको उस दौरान फिर बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। कोई भी चीज़ होती है तो आपको सिर्फ पानी ही लेना है, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ में, फास्ट ही है उसमें भी पानी हम लेते हैं नॉर्मली, लेकिन इस फास्ट की एक खासियत ये होती है, नॉर्मली जो फास्ट रहते हैं हम, तो उसमें हमारा क्या होता है, हम फ्रूट ले सकते हैं या कोई जूसेस ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको सिर्फ भरपेट खाना खाने के बाद अगले 16 घंटे जो है उसमें पानी पीना है। पानी आपको बहुत सारा पीना है। ये नहीं है कि पानी में आपको कोई भी लापरवाही करनी है, क्योंकि क्या होगा, अगर हम पानी नहीं लेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो सकती है। इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए खूब सारा पानी पीना है आपको। तो यही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अब अगली जानकारी। तो अब होगा क्या अगर आप ये फास्टिंग रखना शुरू करेंगे, तो इससे आपको कैसे फ़ायदा होगा। जी हाँ, इस फास्टिंग की खास बात यह है कि इसमें आपका वजन तेज़ी से घटता है, वो भी बिना भूखे रहे, है ना। स्लिम ट्रिम दिख सकते हैं आप बिना किसी उसके, जिससे आपको फास्टिंग भी नहीं रखनी, ज़्यादा खाना आपको प्रॉपर खाना है, लेकिन आप महीने में इससे 5 से 7 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं इस फास्टिंग को रखने के दौरान। इस डाइट को फॉलो करना आसान है, क्योंकि आपको खाने पीने की चीज़ों पर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है। खाना खाने के बाद ये फास्टिंग है, बल्कि अपनी एक खाने की जो समय सीमा है उसको आपको निर्धारित करना है। खाने पीने की चीज़ों को में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन खाने के समय की बाध्यता है। 8 घंटे में अगर आपको खाना है तो सिर्फ 8 ही घंटे खाना है। उसके बाद जो बच्चे के 16 घंटे हैं उसमें आपको फास्टिंग रखनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, आपका अपना वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और इस फास्ट को रखने के दौरान आप महीने में ही
5 से 7 किलो वजन कम कर लेंगे। तो हुई ना बहुत ही मज़ेदार, खाते पीते अपना वजन कम कर लेना, इसी को बोलते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होगा? जी हाँ, ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है। जब हम इस फास्ट को रख रहे हैं तो इससे होगा क्या? तो इससे आपके शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी। जी हाँ, जो हमारे शरीर में जमा गंदगी होती है ना, जैसे और शरीर अंग बहुत लंबे समय तो स्वस्थ रखने, इसका कारण है कि जब आप 16 से 18 घंटे तक भूखे रहते हैं ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम ना बहुत अच्छा हो जाता है। शरीर जो डाइजेशन सिस्टम होता है और जो शरीर के और भी जो सारे अंग होते हैं उनको आराम मिल जाता है। भाई शरीर के अंदर भी तो मशीन है, उसको भी तो 24 घंटे काम करना पड़ता है अगर हम बराबर खाते रहते हैं। तो इस फास्टिंग में ये रहता है, जब हम 16 घंटे नहीं खाते और कुछ घंटे 8 घंटे खाते हैं तो उसमें उसको आराम मिल जाता है। और सिर्फ पानी या कोई भी आप लिक्विड चीज़ें ले रहे हैं तो इसमें जब आप यूरिन आपकी होगी तो उसके सहारे आपके शरीर की सारी जमा गंदगी बाहर आ जाएगी। तो है ना बहुत ही बेस्ट तरीका। आप सिर्फ पानी पी रहे हैं और उसी पानी के जरिए आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर आ रही है। तो यही है एक बहुत ही नॉर्मल सी, आजकल ये ट्रेंड ना काफ़ी ट्रेंड करता है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और अपना वेट कम करेंगे। खाते पीते वेट कम करना इसी को कहते हैं। तो भाई शुरू करिए, शुरू करके देखिए एक बार, 1 मंथ के लिए आप इसको शुरू करिए, तब आपको पता चलेगा कि वाकई इसमें भाई कुछ बात है। आप देखिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, और वो है जब आपका वो 8 घंटे का पीरियड जो है खाना खाने वाला पीरियड है, उसमें आपको जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड से दूर रहना है। वैसे भी यार हम अगर वेट कम कर रहे होते हैं तो हम इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं, है ना, नॉर्मली भी। लेकिन जब ये फास्टिंग भी, ये नहीं कि आपको जो पसंद है वो खा रहे हो, भाई आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पसंद होती है। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि इस फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि 8 घंटे में आप अनहेल्दी चीज़ें खाएँ। वैसे भी जैसे कि मैंने कहा फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब खाने में जल्दी भूख लग जाती है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखें और अपने शरीर को की सभी जो ज़रूरी पोषक तत्व मिले, फाइबर वाले आहार और प्रोटीन वाले, विटामिन से भरपूर जो खाना आहार होता है वो लीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक भूख ना लगे। 16 घंटे, 8 घंटे खाना है, 16 घंटे तक आपको भूख ना लगे, ऐसी चीज़ें चुनना। अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड लेंगे तो ये जल्दी आपको भूख लग जाएगी। उसके बाद आप इधर उधर खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढने लगेंगे। तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना। अगर आपको फास्टिंग के दौरान ज़्यादा भूख लगे तो फिर क्या करें, है ना। अब भाई शुरुआत में कभी कभी होता है ना, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। तो अगर आपको इस फास्टिंग के दौरान, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान भूख लगेगी तो आपको क्या करना है ये भी बताते हैं। अगर इस दौरान आपको भूख लगती है तो कुछ हल्की चीज़ें, जैसे आप ब्लैक टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। मीन्स सिर्फ लिक्विड वाली ही चीज़ें पीनी है आपको। आप छाछ ले सकते हैं या तो आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं। तो मगर एक बात का ध्यान रखना है, जो मेजर मील होता है, जैसे खाना कोई भी नहीं लेना है, सिर्फ लिक्विड वाली ही चीज़ें लेनी है इस फास्टिंग का, बस यही। और ये आपके शुरुआती दिनों का काम है, ये नहीं कि आप महीना भर कर रहे हैं और पूरे महीने भर यही चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे जो 16 घंटे उसमें आपको सिर्फ पानी में ही रहना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हमें मन होता है कि भाई कुछ तो खा ही ले, फास्टिंग के दौरान भी होता है। तो इस फास्टिंग में भी अगर आपको भूख लगने लगे तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लाइटली। ध्यान रहे पहले तो ना ही करें तो अच्छा है। बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो भाई, अगर आप चाहते हैं कि भाई रिजल्ट धीरे धीरे मिले तो फिर वो बात अलग है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। भाई अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो वीक में कितने दिन करें, ये एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है। तो अगर आपका शुरुआत है तो आप वीक में 3 दिन तो करें ही करें। आप चाहे तो आप 2 दिन से शुरुआत करें, या एक पहले हफ्ते में आप 1 ही दिन से भी कर सकते हैं। भाई क्या होता है ना, हम लोग बहुत ही ऐसे आदि हैं कि हमें खाना चाहिए यार 2-3 घंटे में। तो ये चीज़ें आप, अगर वैसे पेट भरा होगा, फुल होगा, आप हेल्दी खाना खाना है, पेट फुल होगा तो इतना नहीं लगेगा। लेकिन अगर हो सके तो वीक में आप 3 दिन इसको करें, फिर धीरे धीरे 4 दिन करते, 5 दिन करते, फिर आप पूरे वीक भी कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो। कुछ लोगों को ये नहीं भी करना होता है ना। तो उनमें सबसे पहले आती हैं प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं वो। जी हाँ, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, या तो फिर आप बच्चे बिल्कुल ना करें, ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों को भी नहीं करना है। अगला, अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है, हार्ट से लेके प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, यानी जो भी डायबिटीज़ वगैरह है, तो ये लोग अपने डॉक्टर से, या तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, या तो फिर आप
करे ही ना, क्योंकि उन लोगों को दवा लेनी होती है। और जैसे ब्लड प्रेशर वालों का बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये प्रॉब्लम है अगर बॉडी में कोई, तो फिर ये फास्टिंग आप नहीं करें। और अगला, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, आपका बच्चा छोटा है, तो आप इसको नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हम जो भी इस फास्ट को कर रहा है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते ही करें। खासतौर पे बच्चे बिल्कुल ना करें, प्रेग्नेंट है तब ना करें, पूरा बता चुकी हूँ भाई। अब ये मत कहिएगा कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि व्रत के नाम पर तो कई लोगों की आदत होती है कि भाई व्रत का नाम सुनते ही, वैसे हमें चाहे हमें खाना नहीं भी मिलेगा तो हम रह लेंगे, लेकिन अगर व्रत का नाम लेते ही भूख शुरू हो जाती है, तुरंत कुछ ना कुछ हम मिले, ये वाला शुरू हो जाता है। तो भाई अब आपको ऐसा नहीं है, अब आपको, आप व्रत भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, है ना। दिन के टाइम पर खा लीजिए, 10 से 4, 10 से 6, जैसे भी आपको लगता है उस टाइम पर खा लीजिए। अपना मैनेजमेंट टाइम का है, यहाँ 16 घंटे फास्टिंग है, 8 घंटे खाना है, तो इसमें आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप पहले से करते हैं या आप पहली ही बार आप शुरू करेंगे, ये भी आप बताइए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।